नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का 6.2 क्वेश्चन देख रहे हैं। यूजिंग द लेंज लॉ डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन सिचुएशन डिस्क्राइब बाय फिगर 6.16। ओके, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दे रखा है, अ वायर ऑफ इररेगुलर शेप टर्निंग इनटू द सर्कुलर शेप। ओके, यहाँ पर हमको वापस से वही कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ स्टेप्स हमको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, हमको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो देखना है, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में। उसके बाद में हमको चेक करना है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इसको सर्कुलर कर्व में हम कन्वर्ट करेंगे, इसको सर्कुलर लूप में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो इंक्रीज होगा। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो वो इंक्रीज होगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा मतलब कि हमको जो इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है। तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, अगर हम इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें या इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, है ना, तो वो इनवर्ड नहीं आउटवर्ड होगी। ओके, कैसी होगी? आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ निकलती होगी। तो इंड्यूस फ्लक्स बाहर की तरफ है। ओके, मतलब कि करंट जो है वो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन जो होगा, करंट का जो डायरेक्शन होगा, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब आप लिख सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ए से डी, डी से सी, सी से बी और फिर बी से ए। मतलब ए से डी, डी से सी, सी से बी और फिर सी से ए, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। वापिस से एक बार हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमको सबसे पहले चेक करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन है, और यहाँ पर एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा और करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी का बी पार्ट हम देखते हैं। ये फर्स्ट डायग्राम ए पार्ट का था जो हम चेक कर चुके हैं। अब सेकंड डायग्राम हम देख रहे हैं, सर्कुलर लूप बिंग डिफॉर्म इनटू अ नेरो स्ट्रेट वायर। ओके, ये जो सर्कुलर लूप है ये एक नेरो स्ट्रेट वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे पहले वापस से स्टेप नंबर 1 हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये डॉट जो बता रहा है ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। कौन सा? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। और यहाँ पर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, एरिया डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके, और मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा मतलब हमको सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाना है। तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाना मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में ही हम मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाएंगे। आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करवाएंगे तो ये है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन में अगर हम थंब को रखते हैं तो डेफिनेटली कर्लिंग ऑफ फिंगर विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसका आंसर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होगा, है ना। यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ induced current is एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। मतलब कि हम यहाँ पर देखें तो ए से डी की तरफ जाएगा, डी से सी जाएगा, सी से बी जाएगा और फिर ए जाएगा। तो ए से डी की तरफ जाएगा, डी से सी, फिर बी, फिर वापस से ए। दैट इज द डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमको बड़ा ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट को। लेंज लॉ को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं वो हमने सीखा।